Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all the candidates who are going to give the examination for the post of Senior Assistant Accounts in Airport Authority of India का जो आप लोगों का जो examination होने वाला, if you are preparing for that examinations, so this video is very important for all of you because today I am going to discuss with you the syllabus which are provided by एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही ये सिलेबस आप लोगों के लिए दिया है। तो ये और बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड अब क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि और लोग जान सके एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ओके, सो आज हम ये जो डिस्कस करने वाले ये ऑफिशियल सिलेबस है। ओके, ये ऑफिशियल सिलेबस है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही ये सिलेबस आप लोगों के लिए दिया है। एएआई ने आप लोगों के लिए सिलेबस दिया है। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि अगर आप इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं सो कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट। आप हिमांशु रंजन क्लासेस.in पे विजिट करिए। ये मेरा जो वेबसाइट का जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से कोर्सेज परचेस करिए ना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, मेरा जो वेबसाइट का जो नाम है मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे। हिमांशु रंजन क्लासेस.in मेरा वेबसाइट का नाम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, मैं पहले आपको बता देता हूँ फुल कोर्स आर अवेलेबल एट ओनली ₹999. Okay, and if you wanted to purchase only the MCQs, that is available at only ₹500. Okay, so choice of your कि आपको क्या परचेस करना है। इन द फुल कोर्स यू विल गेट वीडियो लेक्चर with notes with MCQs. Okay, you will get everything in the full course. Okay, but many of the students को बस MCQ चाहिए होता है फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ओके, जिससे कि उनका प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। ये जो मैंने MCQ जो बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम हर एक जो सब्जेक्ट है आपका सारा सब्जेक्ट कवरेज है, इसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQ बनाया हुआ है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, और ये MCQ में आपको मोर देन 5000 MCQs मिलने वाला है। मोर देन 5000 MCQ, 5000 से ऊपर आपको MCQ मिलेगा। ओके, सो ये बहुत ही मतलब नॉमिनल सा चार्जेस है। आप इफ यू वांटेड टू परचेस ऑल दिस थिंग्स सो यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट himanshuclasses.in, वहां से परचेस कर सकते हो। चलिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द सिलेबस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय एएआई। ओके, जो सिलेबस प्रोवाइड किए हैं एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आप लोग का जो सिलेबस प्रोवाइड किए, सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग। ओके, ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, तो आपको इसी पे आपको इसको कंसीडर करना है और इसको आपको रिलाय करना है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। और ये जो पीडीएफ है, अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम से। तो आपको मेरा टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ओके, you go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can join my telegram. Okay, मैं इंग्लिश में भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि many of the students are also watching from the South India, so that they can also able to understand. Okay, so that I will repeat something in English and as well as in Hindi also, because एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इस बार वैकेंसीज आया था, तो इस बार साउथ इंडिया में आया था, पर इस कुछ दिन पहले और वैकेंसी जो आया वो ईस्टर्न में भी आया है। ओके, सो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो वैकेंसीज आता है वो रीजन वाइज आता है। सो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, सो दैट की पीपल आर सीइंग फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, सो दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि आपका जो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है, हियर द पोस्ट नेम इज सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। ओके, सो हियर यू कैन सी द वेटेज व्हिच आर provided to your examination is that कि 70% they have put the weightage 70% weightage of your technical syllabus, the syllabus which are technical, that means कि whatever the things you have studied till आप जब जो भी अब तक पढ़े हो
ठीक है, वो सिलेबस आपका 70% पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या क्या पढ़े होगे, सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग। ओके, सो इसका सिलेबस रहेगा 70%। ओके, सो डेट मीन्स कि टेक्निकल से 70% और नॉन टेक्निकल से 30%। तो टेक्निकल में क्या क्या आता है, टेक्निकल में आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे सिलेबस में जो रखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अकाउंटिंग है, ठीक है, अकाउंटिंग है यहाँ पे, उसके बाद बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ऑडिट है। सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग विद एक्सप्लेनेशन, मैं आपको अच्छा से बताता हूँ, ठीक है। और मैं जो कोर्सेस बनाया हूँ, सो कोर्सेस में सब कुछ कवरेज है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका से कवरेज है। ओके, यहाँ पे देखो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पे देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, एएस का आपको नाम और नंबर याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो आप एएस1 है, तो एएस1 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपको नाम और नंबर याद करना पड़ेगा कि एएस कितना है, ठीक है। एएस के साथ साथ आपको इंड एएस भी पता होना चाहिए। ओके, एएस के साथ साथ एएस पता होना चाहिए, इसके साथ एएस का नाम और नंबर, एएस का नाम और नंबर। ओके, कि एस1 क्या है, ओके, एस1 क्या है, एस2 क्या है, एस3 क्या है। इस तरह से आपको जितना भी एस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना भी है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इंड एस पता होना चाहिए, इंड एस पता होना चाहिए। ओके, तो आपको एस एज वेल एज इंड एस का नाम और नंबर पता होना चाहिए। ओके, इंड एस और इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको नाम और नंबर पता होना चाहिए। तो यहां तक आपको कवर हो चुकी है। फिर आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, मतलब कि आपको यहाँ पे जो आपका जो बैलेंस शीट है, मतलब कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, इसमें कि आपको पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब कुछ आता है। ओके, दैट मींस कि आपको शेड्यूल 3 पता होना चाहिए। ओके, शेड्यूल 3। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो क्वेश्चंस आता ही आता है, इसके लिए तो मैंने आप लोगों के लिए मतलब 150 से ऊपर एमसीक्यूज है, उसके साथ अब मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दूंगा, उसके बाद नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सो आई विल कवर एवरीथिंग इन दैट वीडियो लेक्चर एज वेल एज इन माय एमसीक्यूज आल्सो। ओके, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो इफ यू वांटेड टू परचेस टुडे, तो आप आज से ही परचेस कर सकते हो, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का जो वैकेंसीज आया था, सो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है। ओके, सो इफ यू वांटेड टू परचेस, तो आप भी परचेस कर सकते हो। ओके, तो आप मेरा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू, अमलगामाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन। ओके, एवरेज ड्यू डेट से भी रिलेटेड यहाँ पे है, अकाउंट करेंट, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से क्वेश्चन है। ओके, सो एनपीओ है, सिंगल एंट्री है, मतलब अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब सिंगल एंट्री उसको बोला जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे हायर परचेस से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम, जैसे कि जो कि इंश्योरेंस क्लेम में दो तरह से बनता है, कैलकुलेशन दो तरह का होता है, एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड होता है, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। ओके, फिर आपको यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट से भी क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ये सिलेबस आप लोग के लिए दिया है, अकाउंटिंग का ये सिलेबस है। ओके, so I have covered everything in my MCQ as well as in my full courses. If you wanted to purchase anything, though then you can visit on website himanshuclasses.in. Okay, चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ में क्या क्या आप लोग के सिलेबस में रखे हैं, बिजनेस लॉ में रखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 को आपको बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया। ओके, कब आया मतलब कौन सा डेट से इंडिया में लागू हुआ, और इसमें जो जितना भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना भी ऑफर होता है, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर और कंसर्न एंड इन्फ्लुएंस, सो दीज आर द थिंग्स। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, इसके तो डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए इसका सेक्शन नंबर क्या है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि इसका सेक्शन नंबर भी पूछ देता है। ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको देखना है। इसके बाद आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो बोनस एक्ट है, बोनस एक्ट कब आया, बोनस एक्ट, बोनस एक्ट कौन सा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर अप्लीकेबल होता है। ओके, कितना बोनस मिलना चाहिए, मिनिमम बोनस कितना है, मैक्सिमम बोनस क्या है, तो दीज आर द थिंग्स आपको पता होना चाहिए। पीएफ, पीएफ क्या रेट क्या है, ठीक है, इंडिया में कब लागू हुआ। ओके, सो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, मिनिमम पीएफ कितना है, मैक्सिमम, सो एवरीथिंग। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी एक्ट आपको पता होना चाहिए कब लागू हुआ। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेचुइटी मैक्सिमम कितना मिल सकता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये आपको इस तरह से इतना डीप जाकर के पढ़ना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इसको नाम देख लो और ग्रेचुइटी हो गया, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा इसको कंटेंट अच्छा से करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट देखिए यहाँ पे लिखा है, कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट में क्या क्या है यहाँ पे देखो, कंपनी एक्ट में लिखा है, कंपनी एक्ट 2013। ओके, प्रिलिमिनरी लिखा है, प्रिलिमिनरी,
प्रिलिमिनरी डेट मींस कि आपको यहाँ पे जो कंपनी एक्ट का जो प्रिलिमिनरी अगर आपको लिखा तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना। डेट मींस कि कंपनी एक्ट इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ। इसके साथ साथ आपको जो बेसिक्स ऑफ कंपनी एक्ट है, डेट मींस कि इसका डेफिनेशन, जिससे कि 1% कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होता है, सो ये सब का डेफिनेशन के साथ आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। ओके, और भी जो भी है आपको वो पता होना चाहिए, मतलब बेसिक्स था, ठीक है। इसके साथ आगे लिखा है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टस एक चैप्टर है कंपनी लॉ में, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह का प्रोस्पेक्टस होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, ओके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, बहुत सारे प्रोस्पेक्टस होते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। सो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए प्रोस्पेक्टस होता क्या है और प्रोस्पेक्टस कंपनी को क्यों बनाना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, ओके। शेयर एंड शेयर कैपिटल भी एक चैप्टर है कंपनी लॉ में, वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इसके साथ मटेरियल एक चैप्टर है कॉस्टिंग में, ठीक है। कॉस्टिंग में एक चैप्टर है मटेरियल नाम का, उसमें आपका जो पढ़ना होता है वो होता है ईओक्यू, ओके। ईओक्यू पढ़ना होता है, रीऑर्डर, उसी को रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर उसमें आपको एक रीऑर्डर लेवल का, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल करके कैलकुलेशन से रिलेटेड उसमें भी सम्स आते हैं। दीज आर द थिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। लेबर एक चैप्टर है कॉस्टिंग में, वो आपको पता होना चाहिए। ओवरहेड, ओके, नॉन इंटीग्रेटेड जॉब जॉब मेथड, जॉब बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, सो ये सब चैप्टर्स है, ओके। मार्जिनल कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्यादा यहाँ पे अगर सबसे अगर कॉस्टिंग का बात की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग है और मटेरियल है। मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि जो भी एग्जामिनेशन हुआ है पीएसयू का, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बजट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। मटेरियल मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको सबसे ज्यादा जो आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए। सो मैंने तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक फॉर्मूला से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे एक वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ओके। तो आप वो वीडियो भी अगर देखते हो तो आपको जो बेसिक फॉर्मूलास है वो आपको कवरेज हो जाएगा। पर आप मेरा फुल कोर्सेज लोगे तो उसमें फुल कोर्सेज में हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे, इसका सम से आपका साथ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सम से ही आता है आपके एग्जामिनेशन में, ओके। बाकी अब आपको फॉर्मूलास देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आपको फॉर्मूला सिर्फ देखना है। पर आपको प्रैक्टिस करना है इसका कैलकुलेशन कि किस तरह का सम्स आते हैं, तो उसके लिए आपको फुल कोर्स परचेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा himanshu.classes.in। कोर्सेस आर अवेलेबल देयर। मात्र 999 रुपया में फुल कोर्सेस अवेलेबल है। इतना मतलब नॉमिनल सा चार्जेस में आपको शायद ही पूरा इंडिया में कोई पढ़ा रहा होगा अभी का डेट में। आप देखो कोई किसी को भी जाकर के 4000 5000 से कम में कोई नहीं पढ़ा रहा, 4000 5000 से कम में कोई नहीं पढ़ा रहा। मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि आपको मतलब 999 मतलब इतना नॉमिनल सा चार्जेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जितना जल्दी हो सकता है परचेस करिए। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी परचेस द कोर्सेस, ओके, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशंस, ओके। तो आप भी जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि इन लोगों का जो वैकेंसीज आता है वो बिल्कुल रीजन वाइज आता है, ओके। तो रीजन वाइज आया आता है, तो आप ये सोच लो कि ये रीजन का कुछ दिन पहले आया तो ये रीजन का फिर आया, तो आप कोई और रीजन में रहते हो तो वहां पे भी वैकेंसीज आएगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि वैकेंसीज आते ही रहते हैं इसका। मैं जब से इसको देखा हूं, मैं बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब से देख रहा हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो वैकेंसीज आता है वो रीजन वाइज निकालते हैं, और इनका वैकेंसीज हमेशा कुछ ही दिनों में देखने को मिलते रहता है, ठीक है। तो इसका वैकेंसीज आते रहता है, ये तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या यहाँ पे सिलेबस में है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बिल्कुल जो आपका जो स्टार्टिंग का जो एफएम का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो थ्योरी पोर्शन है, बिल्कुल थ्योरी लिख दिया है, बिल्कुल थ्योरी लिखा है। तो आपको बहुत ही इजी है, अगर थ्योरी पूछ रहा है यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको हम एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको सारा थ्योरीज कवरेज रहेगा। ये बिल्कुल जो एफएम अगर आप पढ़े होगे कभी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी आप पढ़े होगे, तो स्टार्टिंग का जो थ्योरी पोर्शन होता है सारा कुछ यही सिर्फ लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा है, आपको बस थ्योरी जो स्टार्टिंग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो कवर कर लोगे तो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको ना कैपिटल बस्टिंग लिखा है, ना लिवरेज लिखा है। सो दीज आर द थिंग्स दे हैव नॉट मेंशन इन द सिलेबस, ओके। बस यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल लिखा है, तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको हम सम्स प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि आप अगर सम्स आए वर्किंग कैपिटल से तो यू कैन सॉल्व इट, ओके। आगे देखिए इनकम टैक्स में अच्छा खासा सिलेबस इन लोग लिखा है, तो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग। आप देखो यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या लिखे हैं,
इनकम टैक्स में लिखा है इनकम टैक्स एट 96 बेसिक कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दैट मींस कि व्हाट आर द रेट आर एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। ओके, जो मतलब सीनियर सिटीजन के ऊपर कितना रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल, इनकम टैक्स कितना एप्लीकेबल है, नॉर्मल पर्सन के ऊपर कितना है, कंपनी के ऊपर कितना है। सो दीज आर द थिंग्स आपको पता होना चाहिए। कोई इस सबसे क्वेश्चंस आते हैं। सर्चेस क्या होता है, सर्चेस कितना लगता है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है तो उस कितना लगता है, कितना एमएटी क्या है। सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस दैट मींस कि कितना दिन एक पर्सन अगर इंडिया में रहता तो उसको रेसिडेंशियल स्टेटस उसको मिलेगा। दैट मींस कि दैट पर्सन आर कॉल्ड एज रेसिडेंशियल स्टेटस। कितना दिन रहना चाहिए, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको पता होना चाहिए। 5 हेड्स ऑफ इनकम दैट मींस कि आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। 5 हेड्स ऑफ इनकम जो इनकम टैक्स में है वो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ओके, सो ये चार ये जो पांचों चैप्टर है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ओके मैं आपको लिख देता हूं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन को आप शॉर्ट में बोलते हैं पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो ये जो पांचों जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आता है। फिर आपका प्रोविजन ऑफ क्लबिंग, क्लबिंग आपको पता होना चाहिए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे आता है। आपको मैं क्या करूंगा, इसका एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग का। वो अगर आप करके चल जाना, आपको अगर इससे क्वेश्चन आया तो आप टिक करके आ जाना, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है, चैप्टर छोटा है पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चैप्टर छोटा है, अगर देखा जाए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। पर एज कंपेयर टू दिस मतलब चैप्टर्स, ये सब चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स है पर क्वेश्चंस ये सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको छोटा छोटा चैप्टर है वो आपको पहले कवर हम करवा देंगे, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू परचेस करते हो तो उसमें क्या रहेगा, हम जो आपके लिए एमसीक्यू जो बनाया है उसमें हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बनाया ताकि इफ यू वांटेड टू स्टडी, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना तो आप सिर्फ आपको हाउस प्रॉपर्टी के सिर्फ आपको एमसीक्यू मिलेगा। ओके, सो आप एक बार चाहो तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां पे आप देखो कि बहुत ही इजी प्रोसेस में सब कुछ बनाया हुआ है। एंड मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया हुआ है कि ये स्टूडेंट्स इजीली उसको कवर अप कर सकता है, इजीली पढ़ सकता है, ठीक है। और आप जितना मन चाहो उतना बार पढ़ सकते हो, मतलब जितना मन करे आपको उतना बार पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कितना बार, आपको जितना मन करेगा उतना बार पढ़ सकते हो। पूरा दिन मन करे तो पूरा दिन पढ़ते रहो, ठीक है। जितना बार ओपन करना चाहते हो उतना बार ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आपका एग्जामिनेशन तक रहेगा, ठीक है। जब भी आपका एग्जामिनेशन हो, आगे देखो यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गया। फिर आपका है प्रोविजन ऑफ क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आपको एक चैप्टर है पता होना चाहिए इनकम टैक्स में, चैप्टर 6 से उसको बोलते हैं, चैप्टर 6 से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इनकम टैक्स में। इसमें आप सुने होंगे, उसमें 80C, 80D, 80DD, सो 80, सो बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें आपको डिडक्शन आप ले सकते हो, अपना ग्रोस टोटल इनकम को डिडक्शन करवा सकते हो ताकि आपको पेमेंट करना पड़ेगा कम, इनकम टैक्स। ओके, तो दिस आर द थिंग्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब करके जाना होगा। ओके, क्या क्या लिखा है सब, प्रोविजन कंसर्निंग एडवांस टैक्स। क्या होता है नॉर्मली ना इनकम टैक्स में कि आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो एडवांस टैक्स कब कब देना पड़ता है, कितना कितना देना पड़ता है, these are the things you have to know। टीडीएस होता है कि जब कोई पर्सन किसी को पेमेंट करता है तो टीडीएस काट पेमेंट करता है, टीडीएस काट पेमेंट करता है। तो वो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। आगे देखो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में देखो कंसेप्ट एंड जनरल प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ, और सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, किसके ऊपर क्या लगता है, इंटरस्टेट में क्या लगता है, इंटरस्टेट में क्या लगता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आपको पता होना चाहिए। मिनिमम जीएसटी रेट इंडिया में क्या है, मैक्सिमम रेट जीएसटी इंडिया में क्या है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए जीएसटी से रिलेटेड। चार्जेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैल्यूएशन जो कि आपका सेक्शन 15 है जीएसटी का, वो आपको सीजीएसटी का वो आपको पता होना चाहिए वैल्यूएशन। ओके, इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। पेमेंट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी का पेमेंट रेट, मतलब जीएसटी का पेमेंट डेट, जीएसटी को पेमेंट कब करना चाहिए, जैसे कि 20 तारीख को नॉर्मली करना चाहिए, ठीक है, अगले महीना का 20 तारीख को, पर नॉर्मली कब करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स, सबके लिए अलग अलग डेट है, सबके लिए अलग अलग डेट है। मैं पहले बता दूं सबके लिए अलग अलग डेट है, पर नॉर्मली 20 तारीख को बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो मैं जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आपको मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है।
जैसे रिटर्न फाइलिंग, जैसे कि इसमें भी रिटर्न होता है, जीएसटी में भी एक रिटर्न होता है, ठीक है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब तो इस तरह का रिटर्न होता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको एग्जामिनेशन में कि जो जीएसटीआर 4 है ना, उसका नाम क्या है और उसका ड्यू डेट क्या है, कब तक उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 5 है ना, जीएसटीआर 7 है ना, टीडीएस वाला, तो उसको कब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसको ड्यू डेट क्या है। सो दीज आर द थिंग्स दे हैव टू आस्क। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछेगा। इनपुट एज क्रेडिट, ये पूछेगा आपकी क्या है जो इसको क्या इनपुट एज क्रेडिट मिलेगा, कोई एक आपको एक एग्जांपल दे देगा आपको क्वेश्चंस में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इनपुट एज क्रेडिट कितना दिनों तक ले सकता है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन ऑफ अ स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, ए कंपोजिशन स्कीम फॉर अ स्मॉल डीलर, क्या होता है नॉर्मली, मतलब जीएसटी में कि एक बहुत ही बड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन डीलर्स, जो कि उनका अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होते हैं, ताकि वो नॉर्मली अपना सब कुछ मैनेज करवाते हैं, वो आप इजिली अपना जीएसटी पेमेंट करते हैं, रिटर्न फाइल करवाते हैं, सब कुछ होता है। पर कुछ लोग बहुत छोटे से डीलर होते हैं, छोटे से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पर उनके पास उतना खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होता है, वो कहां से कोई एक और एम्प्लॉय को हायर करे, उसको से जीएसटी रिटर्न फाइल करे, तो छोटा छोटा जो होता है उन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम लाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा अगर आपको कवर करना है सिलेबस को, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर लो, उसमें मैं आपको अच्छा से कवर कराया हूं सारा सिलेबस को, ठीक है। आप तो मैं तो बोलूंगा आप फुल कोर्स ही लो, क्योंकि फुल कोर्सेज में ज्यादा आपको बेनिफिशियल है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर विद एमसीक्यूज विद नोट सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसको पहले से पढ़ा हुआ है, पर उनको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए और अच्छा से कवर अप करने के लिए, तो उनके लिए एमसीक्यूज पे अवेलेबल है 500 में, बाकी फुल कोर्सेज 999 में अवेलेबल है। आगे देख लीजिए है सिलेबस में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये देख लो आप क्या क्या है इसमें। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में देखो, ऑडिटिंग कांसेप्ट आपको बेसिक्स ऑडिट पता होना चाहिए, ऑडिट होता क्या है, ठीक है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स आपको मैं बता दूं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी एक होता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट, ओके। इंटरनल कंट्रोल, डेट मींस कि आपको इंटरनल कंट्रोल, डेट मींस कि आपको इंटरनल ऑडिट पता होना चाहिए। वाचिंग वाचिंग वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट बहुत ही बड़ा ऑडिट है। आप यहां पे बता रहा हूं आपको सेक्शन 139, सेक्शन 139 टू लेकर के 148 तक आप कवर अप कर लेना। सेक्शन 139 टू लेकर के सेक्शन 148 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बता रहा हूँ। सेक्शन 138, सेक्शन 139, हाँ सेक्शन 139 है कंपनी ऑडिट से लेकर के, मतलब कंपनी ऑडिट आप ये देख लेना 139 से लेकर 148, और ये जो इंटरनल कंट्रोल जो लिख दिया नहीं लोग, ये 138 है, ठीक है, सेक्शन 138, सेक्शन 138 आप कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट और स्पेशल ऑडिट से बहुत सारा होता है, स्पेशल ऑडिट, तो सब कवर अप कर लेना, ठीक है। एक और सिलेबस में लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिट्राइवल, सो ये सब चीजें हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस किया, ये आप लोगों का क्या सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस है, ओके। सो इसका जो वेटेज रहेगा आपका एग्जामिनेशन वो 70% रहेगा, तो ये आपका मेजर रोल प्ले करेगा आपका एग्जामिनेशन में। अगर आपको और लोगों से बेहतर बनना है तो आपको इस पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप इस पे मेहनत करोगे तो आपका जो स्कोर रहेगा वो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है, अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन करते हो तो, क्योंकि आपका पहले से थोड़ा तो जानते हो ना ये सब के बारे में, पर आप अगर आप इसको प्रिपरेशन करोगे बेहतर तो आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा इसको भी देख लेना, जो कि आपको पार्ट बी वेटेज 30% है, 30% क्वेश्चंस जो कि आपका जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से भी आते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोर्सेज परचेस करना है तो आप मेरा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, himansuranjanclasses.in। आप himansuranjanclasses.in पे विजिट करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक करिए, वहां पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर, by clicking that link you can visit on my website himansuranjanclasses.in। courses are available there, full courses are available at only rupees 999. In the full courses you will get the video lectures, notes with MCQs, and if you wanted to purchase only the MCQs, that is available at only rupees 500। choice of yours कि आपको क्या परचेस करना है, एंड आई विल टेल यू दैट कि जल्दी परचेस करिए और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन का, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत ही जल्दी इन लोग एग्जाम लेते हैं। मैंने बहुत ज्यादा दिनों से इनको देखा हो, इनका जो वैकेंसीज आता है और इनका जो एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ही जल्दी इनका एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी अगर एग्जामिनेशन हो जाता है तो इसका वैकेंसी कुछ ही दिन पहले इधर के लिए भी आया, स्टडी के लिए भी आया, तो आप जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं इसका, इस एग्जामिनेशन के लिए,
तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो वीडियो यहां तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको भी पता है कि इतना इंपॉर्टेंट एंड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलता है। पूरा यूट्यूब पे आप देख लो, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट शायद ही आपको कोई दे पाएगा जो मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो आपको इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों के पास, ताकि लोग जान सके। इस वीडियो को और भी ग्रुप में शेयर करिए ताकि लोग जान सके इस चैनल के बारे में, ताकि और भी लोग जान सकेंगे तो और भी लोगों को फायदा पहुंचेगा, तभी तो चैनल भी और ग्रो करेगा। ठीक है, तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। वीडियो लाइक करने में इसलिए बोलता हूं कि क्या होता है यूट्यूब पे कि जब जितना वीडियो को आप लाइक करते हो तो यूट्यूब पे लगता है कि हाँ, इस वीडियो में अच्छा कंटेंट है, अच्छा इसमें बताया गया है। तो जितना ज्यादा वीडियो को अगर लाइक करते हो तो वीडियो का रिच बढ़ता है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, मैं बस इतना ही बोलता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।